बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में ना, जो अंदरूनी लड़ाई है उस पर मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, बल्कि यूँ कह लें कि मामलात सुलझने की बजाय उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे अगर नेक्स्ट लेवल बात करूँ तो उलझने की बजाय विद इन सुप्रीम कोर्ट सुलगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और तासुर ये मिल रहा है कि इसको बाकायदा सुलगाया भी जा रहा है, यानी कुछ है पीछे बैक एंड पे चल रहा है। ये ऐसी दो जमा दो चार बात नहीं है। इतना मुझे भी यकीन है, माजी में कितने सुओ मोटो आए। कुछ चीफ जस्टिस तो लेते ही सुओ मोटो थे और कुछ करते भी नहीं थे। यानी मैं इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ साकिब निसार और फिर सबकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक हुआ। लेकिन ये तय है कि इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी, एक पूरा पैटर्न, एक पूरा जोर है जो चल रहा है। ठीक है जी। और ये बात भी तय है, इस व्लॉग में रजिस्टर्ड कर लें, हुकूमत और फौज एक पॉइंट पे एक पेज पर हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे। इतनी बात तय है कि हुकूमत और फौज इस बात पे एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं और इस पॉइंट को मनवाने के लिए हुकूमत और फौज किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैंने ये केस आपके सामने रख दिया और पूरा थंबनेल मैंने आपके सामने जस्टिफाई करना है। ये इमरान खान के लिए कितनी ज़बरदस्त खबर है। अतर मिन्नल्लाह साहब तफसीली नोट लिखा उन्होंने, कभी आते थे ऐसे नोट तफसीली, अब आ रहे हैं। तो मैंने कहा ना है कुछ और बड़ा मज़ेदार तरीके से है। खैर है, मैं प्रूव नहीं कर सकता लेकिन मैं अपनी सिक्स सेंस तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ना। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब कहते हैं, पहले उनका ज़रा नोट के हम नुकात ही देख लें। वो कहते हैं कि असखुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ था। असखुद नोटिस का फैसला नहीं कि मैं 90 रोज़ में इंतखाब होने हैं, वो फैसला मुस्तरद नहीं हुआ था। असखुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का वो 3 के मुकाबले में 4 जजेस से मुस्तरद हुआ था। और उन्होंने कहा मैं इत्तफाक करता हूँ अपने साथी 3 जजेस से, जस्टिस मंदुखेल से, जस्टिस शहरियार आफरीदी से और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, कि उनके साथ मैं इत्तफाक करता हूँ कि असखुद नोटिस को मुस्तरद होना चाहिए था। असखुद नोटिस को मुस्तरद करता हूँ, यानी मुझे असखुद नोटिस लेने पर एतराज़ है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, असखुद नोटिस के फैसले पर एतराज़ नहीं है कि 90 रोज़ में इंतखाब होने चाहिए, उस पर एतराज़ नहीं है, उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस लिया है, वो है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को इलेक्शन के मामले में असखुद नोटिस लेने से पहले मामले की छानबीन कर लेनी चाहिए थी। इलेक्शन का मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा था, बाकी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, फैसला दे दिया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होने चाहिए। इतने वर्डिक्ट हो चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट से भी हो चुका था, दोनों हाई कोर्ट्स पे था। उन्होंने कहा ये अभी मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, इसलिए थोड़ी छानबीन कर लेनी चाहिए थी, असखुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। यानी वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब अपने नोट में कि चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल साहब ने जल्दबाजी की है, वो ये बताना चाह रहे थे। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि असखुद नोटिस से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर बड़ा एतराज़ उठाने की दावत दी गई है इस असखुद नोटिस की वजह से। ठीक है, ये अभी तक जूनियर जजेस अपने इदारे के चीफ के ऊपर एतराज़ कर रही हैं, जहन में रखिएगा। ये किरादा से चीज़ें ये चीफ जस्टिस जाने, उनका डोमेन जाने, लेकिन ये आपने जहन में रखना है। और ऐसे तनाज़ात अदालत में आने से अदालत हार जाती है। ये जो पॉलिटिकल मामला था, अगर ये अदालत में है तो अदालत ही हारती है, क्योंकि एक पार्टी जीतती है। अगर PMLN जीत रही है तो PTI हार रही है, तो अदालत को PTI अच्छा तो नहीं समझेगी ना। तो उन्होंने कहा अदालत ज़रूर हार रही होती है। अब सुने इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरा है। उन्होंने कहा मौजूदा सियासी बहरान का जिम्मेदार भी उन्होंने इमरान खान साहब को ठहराया। ठीक है जी। उन्होंने कहा अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इस पर कासिम सूरी की रूलिंग आई थी। शिकस्त के बाद चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया। अच्छा, दोनों असम्बलियाँ फिर उसके बाद तहलील हुई, पंजाब और KPK की इलेक्शन के दबाव की वजह से। सियासी हिकमत अमली के तहत क्या असम्बलियाँ तहलील करना दुरुस्त है? ये उन्होंने पहले पॉइंट दिया था कि क्या अब असम्बलियाँ भी तहलील होगी, हुकूमत आएगी, तो उस पर वो बोले क्या सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियाँ तहलील करना दुरुस्त है? पंजाब और KPK की ये चीज़ होगी। अपने जो चाय के कमरे में बैठे हुए थे ना जब बेंच के दौरान, उसकी भी बात उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा मैं जब कमरे में था, चाय के कमरे में, तो मैंने बेंच से ख़ुद को अलग नहीं किया,
मैंने बेंच से अपने आप को अलग नहीं किया और ना ही कोई वजह थी मेरे अलग होने की, बल्कि इत्तफाक हुआ था चाय के कमरे में जजेस चीफ जस्टिस के सामने कि मैं बेंच पे बैठूंगा। यानी वो यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी, मतलब एक चार्जशीट बनाने की कोशिश करें जिससे पीडीएम को फ़ायदा होगा, ऐसे ही है ना, अब पीडीएम और बोलेगी। अच्छा जी, ये भी हो गया। उन्होंने कहा तीसरी बार अदालत ने सियासी मामले में अपने आप को घसीटा जो नहीं होना चाहिए था। ये है मेरा मेन पॉइंट। उमर अता बंदियाल साहब कह रहे हैं तीसरी बार अदालत ने सियासी मामले में अपने आप को घसीटा जो नहीं होना चाहिए था। पहला था वो पंजाब असम्बली वाला जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा वज़ीर आला बनाया गया था, दोबारा वज़ीर आला बने थे क्योंकि लोटों के वोट का कास्ट मना कर दिया गया था, फ्लोर क्रॉसिंग ख़त्म हो गई थी, वफादारियाँ वो जो पैसों के और पेटियों के एवज़ लाखों और करोड़ों के एवज़ जो बोलियाँ लग रही थी लाहौर के होटलों के अंदर, वो बोलियाँ उन्होंने कैंसिल कर दी कि जो आप वोट देगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और डी-सीट भी होगा। उन्होंने कहा ये एक सियासी मामला था, इसके अंदर अदालत को नहीं आना चाहिए था, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला दोबारा नहीं बनवाना चाहिए था, ये नोटिस नहीं लेना चाहिए था डी नोटिफिकेशन का। वो अरकान जो लोटे बन चुके हैं जो पीटीआई के थे ना, बाद में 17 जुलाई को जवाब मिल गया था, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वो नहीं लेना चाहिए था, एक चीज़ हो गया, ये एक केस था। दूसरा केस ये वाला कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए, इसका खुद नोटिस लिया था, 2 जजेस के ने नोट एक भेजा था लिख के चीफ जस्टिस को देना चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा ये नहीं लेना चाहिए था। तीसरा उन्होंने बताया, यानी जहाँ वो इमरान खान साहब को जिम्मेदार करा देते हुए वहीं इमरान खान साहब को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा ना होता तो इमरान खान ऐसा ना करता। वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद में जो आई थी ना, अपोजिशन ने दी थी, तो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी कि तहरीक अदम एतमाद को हम नहीं मानते। ठीक है जी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ नीयतें शामिल हैं। उन्होंने कहा उस कासिम सूरी की रूलिंग पर अस खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था। उमर अता बंदियाल साहब ने उसी पर अस खुद नोटिस लिया था ना, जिस पे आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं। उन्होंने कहा उसके ऊपर भी कासिम सूरी ने जो रूलिंग पार्लियामेंट के अंदर दे दी थी उस पर भी अस खुद नोटिस नहीं बनता था, नहीं लेना चाहिए था। पार्लियामेंट का मामला था, पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए था। यानी जहाँ ये इमरान खान साहब को जिम्मेदार कर रहे हैं वहीं वो बता रहे हैं कि इमरान खान सियासी तौर पर लड़ रहा था, इमरान खान सियासी तौर पर इनसे लड़ा था, अदालत को नहीं आना चाहिए था। यानी मतलब ये है कि इस तमाम सिचुएशन का जो इस वक्त पाकिस्तान में खड़ी है उस बहरान का ज़िम्मेदार कोई और नहीं, आला अदलिया है। अदालत खुद उसकी ज़िम्मेदार है। अदालत ने ये 3 अहम पॉइंट्स पर नोटिस लेके सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की, जिसमें अदालत को आज गालिम गलोच और तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ रही है। उन्होंने यहाँ बता दिया है, उन्होंने कहा इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी थी तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सकता था, इसीलिए तहलील की थी ना इमरान खान साहब ने, असम्बली तहलील की थी अप्रैल में ताकि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए। और आपने बीच में वो बीच में आप बोल दिया, और जब बोल दिया तो फिर देखें क्या हो गया, वो फ्राइक पे जो निकल आया। तो फिर उसके बाद फिर पंजाब की असम्बली भी तहलील हुई, आपने इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं माना, आपने फरमाइश की पीडीएम वालों ने क्या कहा इतनी जल्दी इलेक्शन की तो पंजाब की असम्बली तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दी, इतनी जल्दी केपी की असम्बली तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दी। जब ये सारा कर दिया तो उसके बाद चीज़ें ख़राब तर हो गई। जब असम्बलियाँ टूट गई तो 90 रोज़ में हर हालत में था। अब सुने, अब तक 4 जजेस के नोट, मैं जिस वजह से कह रहा हूँ ना कि ये होना वही है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 90 रोज़ में अंदर इलेक्शन है। अब तक 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिए हैं। उन 4 के 4 जजेस में से एक जज भी ऐसा नहीं है जिसने अपने इख्तलाफी नोट में ये लिखा हो कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होने। यही अस्कूल नोटिस का पॉइंट है। अभी तक एक जज ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने। सब ने अग्री किया कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाब होंगे, यही आइन में लिखा हुआ है। मतलब इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले से इख्तलाफ नहीं है, इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले से इख्तलाफ नहीं है, इनको चीफ जस्टिस के सुओ मोटो लेने से तकलीफ है कि वो उन्होंने जल्दबाजी में लिया। तो ये मुझे तो हर लिहाज से ये कमेंट मुझे पीटीआई के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में नज़र आता है। जहाँ वो इमरान खान को ज़िम्मेदार करें वहीं इमरान खान साहब को मासूम भी डिक्लेयर कर रहे कि हम ही थे जिन्होंने इमरान खान को प्रोवोक किया उस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप लेने के अंदर। मैं अगर आपके सामने सारे पॉइंट्स लेके अगर इख्तलाफ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें, हम दोबारा उस पर सोच लेते हैं। मैंने अपनी पूरी मगजमारी की तो मुझे तो उसके अलावा कुछ नहीं लगा। ठीक है, अच्छा जी। तो सर कौमी सलामती कमेटी के इजलास का दूसरा दौर शुरू हुआ था
अब इफ्तारी से का थोड़ा वक्त हो चुका है, तो पहले दौर में दहशत गर्दी थी, अब बस आ रही है सियासी मामलात के ऊपर बात हो रही है। देखें, मैंने बोला एलामिया मैटर नहीं करेगा, इसके बाद के अहकामात मैटर करेंगे, इसके बाद का कंडक्ट मैटर करेगा, क्योंकि इसमें मुझे कोई शक नहीं कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब होना है, बस इस पर मुझे कोई नहीं। और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब होने चाहिए। थोड़ा स्टेप इधर आ जाए ना, PDM वाला बानबती का कुनबा थोड़ा पीछे आ जाए, क्या प्रॉब्लम है। और तो इमरान खान साहब भी ऑफ़र दे रहे हैं कि बात करें इलेक्शन पे। और दूसरा, हुकूमत को पता है कि वो इन 3 जजेस के ऊपर रेफरेंस तो भेज नहीं सकते, फंस जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। एक वकील आगे किया, उसका नाम है राजा सिप्तान खान, उसने चीफ़ जस्टिस के ऊपर मिसकंडक्ट के ऊपर ना, चीफ़ जस्टिस का मिसकंडक्ट को मुद्दा बना के रेफरेंस फाइल कर दिया। मतलब हुकूमत खुद करेगी तो फंसेगी। अब ये वकील इस्तेमाल किया उन्होंने, ये मैं आपको बता दूँ, ये वकील उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अब CJ पे कहेंगे जी रेफरेंस बुला, क्या रेफरेंस है तो चले इजलास बुला रहे हैं, चीफ जस्टिस पे एक रेफरेंस आ रहा है, उसकी दरख्वास्त है, ये तो क्यों ना इस पर इजलास आए। यानी कोई अवामी बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। अब बयानिया से मुराद है कि अगली वीडियो में बताऊँगा, कुछ वीडियोज़ भी रेडी हो रही हैं, उसके लिए भी तैयार हैं, अनकरीब कुछ वीडियोज़ आ रही हैं। लेट्स सी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।